जरा अपने जेब में मौजूद पर्स निकालें और उसमें मौजूद उस चमकदार प्लास्टिक के कार्ड को देखें। बैंक उसे माली आजादी कहते हैं, इश्तिहारात में उसे स्टेटस कहा जाता है, दोस्त उसे मुफ्त के पैसे कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा दरअसल जदीद दौर की गुलामी का परवाना है, तो यह झूठ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस पोशीदा जाल की जिसे दुनिया क्रेडिट कार्ड कहती है। एक ऐसा जाल जिसमें 100 में से 90 लोग फंसकर अपना माली सुकून बर्बाद कर लेते हैं। आज हम नंबर्स का खेल समझेंगे, नफ्सियात की गुत्थियां सुलझाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक आपके दिमाग के साथ शतरंज खेलता है। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर औकात बर्बादी और खसारा आप ही का होता है। सबसे पहले आइए इस सबसे बड़े झूठ का पर्दा चाक करते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपको 45 दिन के लिए बगैर सूद के कर्ज देता है। देखें, जदीद मईशत में कोई चीज मुफ्त नहीं होती। जब आप दुकान पर कार्ड स्वाइप करते हैं और आपके 100 रुपए कटते हैं तो दुकानदार को पूरे 100 नहीं मिलते। बैंक बीच में से अपना 2 या 3 रुपए काट लेता है। इसे MDR कहते हैं। अब दुकानदार ये नुकसान क्यों बर्दाश्त करेगा? वो नहीं करता, बल्कि वो पहले ही चीजों की कीमत बढ़ाकर ये पैसा आपसे निकलवा लेता है, यानी सूद। आप इसी वक्त अदा कर चुके होते हैं, बस आपको बताया नहीं जाता। बैंक ने आपको ये सहूलत इसलिए नहीं दी कि वो आपसे प्यार करता है, बल्कि इसलिए दी है कि आप नकद के मुकाबले में कार्ड से हमेशा ज्यादा खरीदारी करते हैं। ये फ्री मनी नहीं है, ये सिर्फ आपकी अदायगी को मुअख्खर करने का एक महंगा तरीका है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर, वो नुक्ता जहां 98% लोग मार खाते हैं। इसे कहते हैं कम से कम अदायगी। जब महीने के आखिर में बिल आता है तो बैंक आपके कान में सरगोशी करता है, अरे साहब 50,000 का बिल है तो क्या हुआ, आप बस 2,000 दे दें, बाकी बाद में देख लेंगे। ये जुमला, ये आपकी माली बर्बादी का आगाज है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक साहब है अकमल ने कार्ड से 8 लाख का लैपटॉप लिया। बिल आया तो उन्होंने सोचा अभी पूरे पैसे नहीं है, सिर्फ 5,000 की कम से कम अदायगी कर देता हूं। जैसे ही उन्होंने ये किया, बैंक ने बकाया 95,000 पर फौरन सूद लगाना शुरू कर दिया। और ये सूद आम नहीं होता, ये सालाना 40 से 70% तक होता है। अगर अकमल सिर्फ कम से कम अदायगी करता रहे तो इस 8 लाख के कर्ज को खत्म करने में उसे 10 साल लग जाएंगे और वो उस 8 लैपटॉप की कीमत 2.5 लाख रुपए अदा करेगा। ये है वो दलदल। बैंक चाहता है कि आप फंसें, वो चाहता है कि आप सिर्फ मिनिमम दें ताकि आप सारी जिंदगी उनके सूद के गुलाम बने रहें। दोस्तों, ये जंग सिर्फ पैसों की नहीं, ये नफ्सियात की जंग है। बैंकों ने माहिरीन नफ्सियात बिठाए हुए हैं जो जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। कभी गौर किया है, जब आप अपनी जेब से 2,000 रुपए का कड़क नोट निकाल कर दुकानदार को देते हैं तो आपको अंदर से कुछ महसूस होता है, एक तकलीफ सी होती है। उसे साइंस कहती है पेन ऑफ पेइंग। ये तकलीफ अच्छी है, ये आपको फजूल खर्ची से रोकती है। लेकिन कार्ड एक नशा है। स्वाइप किया, मशीन ने पी की आवाज निकाली और काम खत्म। आपके दिमाग को पता ही नहीं चला कि पैसा गया। कोई दर्द नहीं, कोई एहसास नहीं। इसीलिए आप कार्ड से हमेशा वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती। फिर वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच देते हैं, मजीद खर्च करो, पॉइंट्स जीतो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई जवारी को मुफ्त के चिप्स दे रहा हो। वो आपको 1 रुपया वापस देकर 99 रुपए खर्च करवा रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि हमें कैशबैक मिला है। तो क्या करें? क्या इस गुलामी से निकलने का कोई रास्ता है? जी हाँ, और रास्ता बहुत सीधा है मगर हिम्मत मांगता है। पहला काम, वापस हकीकत की दुनिया में आए। कोशिश करें कि नकद इस्तेमाल करें। इस अदायगी के दर्द को वापस महसूस करें। ये दर्द आपका सबसे बेहतरीन फाइनेंशियल एडवाइजर है। दूसरा काम, कर्ज को सहूलत मत समझें। अपनी ख्वाहिशात के लिए सब्र करना सीखें। अगर आपके पास आज आईफोन के पैसे नहीं हैं तो कर्ज लेकर मत खरीदें। बचत करें, इंतजार करें और फिर खरीदें। यकीन करें, अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी हुई चीज का सुकून कर्ज की चीज से 1000 गुना ज्यादा होता है।
तीसरा और आखिरी काम, कम से कम अदायगी के जाल में मत आए। अगर कार्ड इस्तेमाल करना मजबूरी है तो हमेशा हमेशा मुकम्मल बिल अदा करें। बैंक को सूद का 1 रुपया भी मत खाने दें। जाते जाते एक बहुत अहम बात, आज की इस गुफ्तगू में हमने जिन हकायक और बारीकियों पर बात की, इसकी बुनियाद एक इंतहाई तहकीकी और आंखें खोल देने वाला मजमून है। ये तफसीली मजमून मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी नाज़िम, मरकज़ुल इक्तिसादुल इस्लामी, इंडिया ने तहरीर किया है और इसका उन्वान वही है जो आज हमारी गुफ्तगू का महवर था, क्रेडिट कार्ड, जेब में छुपा एक मीठा जहर। मैंने तो सिर्फ चंद अहम नुकात आपके सामने रखे हैं, लेकिन अगर आप इस मौजू की मुकम्मल गहराई, इसके शरई और माशी पहलुओं को तफसील से समझना चाहते हैं तो आप इस असल मजमून को ज़रूर पढ़ें। इस तहकीकी मजमून का PDF डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ क्लिक करें, उसे डाउनलोड करें, खुद भी पढ़ें और अपने हल्का अहबाब में भी शेयर करें। मेरी बातों का निचोड़ सिर्फ इतना है कि हकीकी वकार और असली स्टेटस इसमें नहीं है कि आपके पास कौन सा कार्ड है। हकीकी वकार उसमें है कि आप रात को बिस्तर पर लेटें तो आपके सर पर किसी का कर्ज ना हो। अपना और अपनी मेहनत की कमाई का बहुत ख्याल रखें। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।